औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत को बयान करूँगी। जैसे कि आज जुमे का दिन है और एक वाक़ये के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जुमे के दिन कितनी बड़ी फ़जीलत है। ये बहन दरूद इब्राहिमी पढ़ती थी और उनके साथ क्या हुआ, तो वाक़या इनका ऑलरेडी मैं कोट कर चुकी हुई हूँ, आप लोगों के साथ बयान कर चुकी हुई हूँ अपने चैनल पे। वो बहन जिनके ऊपर काला जादू हो गया था और कैसे दरूद इब्राहिमी पढ़ के उन्होंने अपने आप को एक तरह का अल्लाह ताला ने का इलाज इस ज़रिए हुआ, उनका दरूद इब्राहिमी के ज़रिए। लेकिन वो कहती हैं एक उनका वाक़या यहाँ पर ये था कि जुमे की शब जब शुरू हुई, यानी कि थर्सडे का दिन जो होता है उसके दिन जब मगरिब शुरू होती है, थर्सडे के दिन जब मगरिब होती है उस दिन से लेके उस टाइम जब शुरू हो जाता है मगरिब के बाद, तो जुमे की शब शुरू हो जाती है और फिर अगले दिन जुमे के मगरिब तक ये पूरा का पूरा एक टेन्योर होता है जिसमें आपने, वैसे तो आप हर वक्त दरूद पाक पढ़ें, हर वक्त हाजिरा लगवाएं, लेकिन ये एक ऐसा एक टाइम होता है जिसमें आप दरूद पाक पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बहन कहती हैं कि इनके साथ कुछ यूँ हुआ कि इन्होंने ख्वाब में देखा एक बुज़ुर्ग हैं और वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है और वहाँ पर वो बार बार आगे आगे जो है वो जाए जा रहे हैं, ऐसे जैसे कि एक सहन से सहन आगे जाए जा रहे हैं। तो वो कहती हैं कि पीछे वो गई तो देखा उन्होंने कि एक बहुत बड़ी महफ़िल है जो जुमे की शब, यानी जब जुमे रात की मगरिब का टाइम शुरू होता है तब से शुरू होती है और अगले दिन जुमे की मगरिब तक रहती है। और इसीलिए हमने सुना है ना कि आप लोग सुनते हैं अक्सर औक़ात के जुमे के दिन दरूद पाक पढ़ो, बहुत फ़जीलत है, सुनहरी हरूफ से नाम लिखा जाता है, आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरूद पाक हमारा पेश किया जाता है। वैसे तो हर दिन किया जाता है, अब इसमें कोई तज़ाद है, कुछ कहते हैं रोज़ ही किया जाता है, कुछ कहते हैं कभी किया जाता है। सो व्हाट्सएवर द थिंग इज़ का ये जो टाइम है आज वैसे भी जुमा है, तो आप लोगों ने अब ये याद रखना है कि जुमे की शब जब होनी है, यानी थर्सडे के दिन से ही आपने मगरिब के बाद से ही दरूद पाक और बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर देना है। तो वो बहन भी यही कहती हैं कि उनको जब ये पता लगा कि महफ़िल है, फिर वो ख्वाब से उठी और उन्होंने पढ़ना शुरू किया दरूद पाक को। कहती मेरे लिए बड़ा मुश्किल था दरूद पाक पढ़ना, सारा वक्त, क्योंकि घर के काम काज भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कहती कि मैं पढ़ती चली गई और उसके बाद वो कहती हैं कि ऐसा टाइम आया कि जब मैं दरूद पाक पढ़ती रही तो मैंने जब दोबारा से ख्वाब में देखा कि बुज़ुर्ग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी रूह हमारे साथ ही है। तो देखिए बहुत सारे दफ़ा हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोगों की हाज़िरियाँ लगती हैं वहाँ पर जहाँ पर उनको दरूद पाक जो लोग पढ़ते हैं उनकी रूहें वहाँ होती हैं। बहुत दफ़ा हमने ये बातें सुनी हैं। तो इन तमाम इस वाक़ये से भी साबित होता है कि जुमे की शब की से लेके जुमे के दिन तक कितनी फ़जीलत है। अब बात कर लेते हैं दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत। अगर मैं एक जुमले में सिर्फ बयान करना चाहूँ तो इसका यही काफ़ी होगा कहना कि एनी प्रॉब्लम वन सलूशन। आपकी ज़िंदगी में सुस्ती है, काहिली है, माली तंगी है, शादी के अंदर कोई मसला है, आपका मियाँ आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता, आप बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं या करती हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपकी लाइफ में कोई काले जादू का मसला है, हर चीज़ फ़र्ज़ ये कि जो भी आपको छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मसला है, उन सब चीज़ों के लिए ये दरूद पाक एक ऐसा समझ लें आपके लिए मुआज़ा है जिससे बढ़ के और कुछ नहीं। जो लोग 1000 दफ़ा दरूद पाक पढ़ते हैं उनको मरने से पहले अपना मुकाम दिखाया जाता है। और आप सोचें कि अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं तो उसके बाद तो फिर मैं समझती हूँ कि इस चीज़ की और इस मामले की कि कितनी आपकी लाइफ में इसकी बरकतें हैं उसका तो हम हिसाब ही नहीं लगा सकते। ये दरूद पाक सबसे अफजल तरीन दरूद पाक है। अक्सर औक़ात आया है कि जितने भी बाकी दरूद पाक हैं वो इस दरूद पाक से फैज़ हासिल करते हैं। यानी कि आप यूँ समझ लें कि अगर हम यूँ कह लें कि एक दरूद पाक एक फ़ाउंटेन है, दरूद इब्राहिमी एक, तो बल्कि फ़ाउंटेन छोटा लफ्ज़ होगा, आप यूँ कह लें कि अगर दरूद इब्राहिमी एक बहुत बड़ा ओशन है और ओशन से क्या होता है, समुंदर से क्या होता है, हर तरफ जो है वो दरियाओं में पानी जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही कि दरूद इब्राहिमी एक बहुत बड़ा समुंदर है और उस समुंदर से तमाम बाकी दरूद पाक जो है उनको आप तालाब कह लें या दरिया कह दें या रिवर कह दें, लेक व्हाट्सएवर, उधर जो है वहाँ पे पानी जा रहा है। यानी दरूद इब्राहिमी से बाकी दरूदों कहते हैं फैज़ मिलता है। बहुत सारे लोग ये सुन के लड़ने भी लग जाते हैं क्योंकि वो कोई और दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो उनका होता है, लेकिन मैं यही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैंने भी बहुत सारे दरूद पाक पढ़े हैं, लेकिन जितना ज़्यादा दरूद इब्राहिमी से आसूदगी जल्दी मिल जाती है, बाकियों से भी मिलती होगी, डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर। कुछ लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद ख्वाब में आके कहा होता है कौन सा दरूद पाक पढ़े, तो वो एक डिफरेंट कहानी हो जाती है, फिर उनको उसी से फैज़ मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई जर्नी नहीं पता अपनी तो आप दरूद इब्राहिमी से शुरू कर दें। एक बहन यहाँ पे देखें अब एक और इसकी फ़जीलत, मेरी एक जानने वाली हैं और वो मुझे अक्सर उनका बात होती रहती है, तो उन्होंने बताया कि वो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पाक एक छोटे वाला बताया हुआ पढ़ने के लिए, लेकिन जब उनकी बहन बीमार हुई तो उनको भी उस टाइम
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर यही कहा कि दरूद इब्राहिमी पढ़ पढ़ कर इसके ऊपर फूको। और फिर एक और वाक़या भी था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और कोई बीमार हो गई थी, उनके लिए भी यही बताया था। पहले तो अल्लाह ताला ने कुछ नाम बताए थे और कहा था कि दरूद इब्राहिमी पढ़ो। तो दरूद इब्राहिमी की बहुत फजीलत है और ख़ास तौर पे अगर आप जुमे के दिन दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी एक ऐसा पावरफुल, आप समझ लें, एक ऐसा राज है, एक ऐसा मोज़ा है, आप ये समझ लें हमारी ज़िंदगी में तो हम उसको मोज़ा कहेंगे। नमाज के अंदर यह शामिल है, इससे बढ़ के और हमें और क्या चाहिए। इसके अलावा दरूद इब्राहिमी वो ठंडा दरूद पाक है जिसके लिए कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दरूद पाक पढ़ने से ख़ास तौर पे जो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं तो आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आपके माल व असबाब में बरकत होती है, आपकी हाजतें पूरी होती हैं, आपकी आफात व बलाएँ दूर होती हैं, आपकी भूली हुई चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के वाले के साथ फ़रिश्तों की मोहब्बत का हो जाना होता है, कर्ज़ अदा हो जाता है, शिफाए मर्ज़ हो जाता है। ये तो 100% बात है कि फ़ौरन ही अगर आप कोई बीमार देखें उसके ऊपर दरूद इब्राहिम पढ़ के फूकना शुरू करें, वो फ़ौरन से एहतियाब होगा। अभी हाल ही में मेरी एक जानने वाली थी जिन्होंने दरूद इब्राहिमी पढ़ पढ़ के अपने ऊपर फूका और उनका बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म का इन्फेक्शन हो गया था स्टमक में, तो उनका बहुत जल्दी वो हील हो गई थी। इसके अलावा कर्ज़ अदा हो जाता है, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पुल से रात पे साबित कदम रहेंगे, जन्नत उसको मरने से पहले दिखा दी जाती है, दरूद पढ़ने वाले की कब्र में रोशनी ही रोशनी होती है। ये सारी बातें हमें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद पढ़ना कोई आम बात नहीं है। और स्पेशली अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं जो नमाज वाला दरूद पाक है तो उसके क्या ही कहने। दरूद इब्राहिमी में आप अल्लाह ताला, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन तीनों का आप जिक्र करते हैं। और अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए कोई आम कुर्बानियाँ नहीं दी, उन्होंने भी अपने बेटे को कुर्बान किया अल्लाह की मोहब्बत में। और तब से हम बकरा ईद मनाते हैं, ख़ास करके बैतुल्लाह खाना काबा जो है उसकी तामीर उन्होंने की। तो इन बातों को ख़ास अंदाज़ा रख लीजिए। एक बहन थी, उन्होंने बताया कि ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो जहाँ मुकाम इब्राहिमी है और वो कभी हज करने नहीं गई, कभी उम्रा करने नहीं गई, लेकिन उन्होंने ख्वाब में देखा कि मुकाम इब्राहिमी की जगह पर वो खड़ी हैं। हालांकि मुकाम इब्राहिमी जो लोगों ने हज उम्रा किया वो जानते हैं कि वहाँ पर सब कुछ कवर्ड है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँवों के निशानात हैं वो कवर्ड हैं, लेकिन उन बहन ने ख़ुद को उन पाँवों के अंदर जो निशानात हैं उनके अंदर अपने पाँव रख कर उन्होंने अपने आप को नफल अदा करते हुए देखा है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। दरूद इब्राहिमी की जितनी फ़जीलत व बरक़ात मैं बयान करूँ उतना कम है। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज वीडियो लेट हो गई है, लेकिन मैं एक जिक्र ज़रूर करूँगी। 2 बजे से पहले इंशाल्लाह आपके पास वीडियो आ जाएगी। प्लीज़ असर के टाइम दरूद पाक पढ़ें बैठकर, मगरिब के वक्त से पहले जितना दरूद पाक हो सकता है पढ़ें, डेली बेसिस पे पढ़ें। आपका ये जो शब जुमा है यानी जुमेरात की मगरिब और जुमे की मगरिब तक, ये बहुत बेहतरीन वक्त है दरूद पाक पढ़ने का। आप जितना दरूद पाक पढ़ सकते हैं आप पढ़ें इस वक्त। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियों पे आसानियाँ करते चले जाएंगे। गर्ज ये कि आपको एक सबसे बड़ी जीत बताऊं दरूद इब्राहिम पढ़ने वालों की, कि उनके मिजाज ठीक हो जाते हैं, उनको लोगों के रवैयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज क्या है, हमें ज़्यादातर यही मसला कि फ़लाने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ, और हमें दुख देते हैं लोगों की बातें। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला शख्स इस दुनिया से बेजार हो जाता है, लेकिन उसको दुनिया जलील होकर उसके पास आ रही होती है, और क्योंकि उसका मकसूद हसूल आखिरत बन जाता है इसीलिए दुनिया जलील होकर उसके पास आ रही होती है, और वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद पढ़ने लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ ये, बल्कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले लोग जो हैं, सबसे बड़ी कामयाबी ये कि वो दुनिया में लोगों के मिजाज जैसे हों उनसे उन्हें हर्ट नहीं होता। मैं एक बहन का वाक़या ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जिनकी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिमी पढ़ने से कितना बड़ा चेंज आया, और वो क्या क्या एक्सप्लेन उन्होंने किया, वो सब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।